नाइन्थ क्लास मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसका एक्सरसाइज है 1.2। इसका पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो रियल नंबर होता है, देखो रियल नंबर मिलके बना होता है रेशनल और इरेशनल नंबर को। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जब दोनों को एक साथ मिला देते हो तो फिर ये रियल नंबर बनता है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को मिला दिया तो ये रियल नंबर बन गया। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो यस, इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर है, यानी जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर भी होंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि मान लो मैंने नंबर लाइन ले लिया, 0 है, राइट हैंड में 1 है, बढ़ाते जाओ नंबर बड़ा होता जाएगा। 0 से लेफ्ट की तरफ जब जाते हैं तो -1, -2, -3, और m क्या है, m नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो नेचुरल नंबर होता है, जो नेचुरल नंबर शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो इस नेचुरल नंबर में से कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 4 ले लो, 4 का स्क्वायर रूट निकाल दिया, 2 हो गया। अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो 1.41 समथिंग डॉट डॉट होता है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट निकालो तो 1.73 होता है। तो ये 1.41 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, यानी ये यहाँ पर 1 है, 1 के बाद होगा 1.5 है, बीच में 1 और 2 के बीच में क्या है 1.5, तो 1.5 से थोड़ा सा पहले होगा 1.4। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन किसी नेचुरल नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो नेगेटिव तो आता नहीं है ना, ठीक है। इसमें कहीं भी नेगेटिव नंबर, कोई सा भी नेचुरल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर रूट निकालो तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अंडर रूट एम कांट बी नेगेटिव, तो इसलिए जब नेगेटिव नंबर मिल ही नहीं रहा है और नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर भी होना चाहिए, ठीक है, तो उस नेगेटिव नंबर, जब नेगेटिव नंबर नहीं है और नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर भी है, तो सारे नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट है, सारे जितने भी नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालो तो वो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर मिलेंगे और नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए नंबर लाइन पे जो जितने भी पॉइंट है ना, वो अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं हो सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसका आंसर भी फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर, जो रियल नंबर है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बना होता है। रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर है ना, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स रेशनल नंबर भी तो हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज रियल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लें तो सारे इरेशनल होंगे? नो। क्यों? बिकॉज अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है, चलो ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 ये भी मान लिया इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हो, अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, जो कि रेशनल नंबर है। तो इसलिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट अगर निकालें तो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशनल नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो ये एग्जांपल मैंने दे दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 एग्जांपल है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये 2 होता है, जो कि रेशनल नंबर है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद है मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो इसको अभी पेंसिल और स्केल की सहायता से करके बताता हूँ। देखो ध्यान से देखना, मैं अभी जा रहा हूँ अंडर रूट 5 को, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया और इसका नाम
दे दिया, यहाँ पे O है, पॉइंट O यानी 0। और सबसे पहले एक और भी काम ज़रूरी है कि वो स्केल लेना। मैंने यहाँ पर 1 यूनिट 4 सेंटीमीटर लिया है। 1 यूनिट 4 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ये कंपास है। कंपास को स्केल की सहायता से यहाँ रेडियस लेना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखो 4 सेंटीमीटर ले रखा है मैंने, ये 4 सेंटीमीटर। देखो ये 4 सेंटीमीटर है, और एक बार आर्क लगाया तो वो 1 यूनिट हो गया। फिर दूसरी बार आर्क लगाया तो 1 और यूनिट हो गया, 1 यूनिट और हो गया। तो O से A के बीच OA 2 यूनिट के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक OA 2 यूनिट के बराबर है। अब पॉइंट A पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AX। तो 90 डिग्री बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले एक आर्क लेना है, हमने आर्क ड्रॉ करना है। ये देखो आर्क ड्रॉ कर दिया, ऐसे इस तरह से आर्क ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से एक और का आर्क लगाओ, थोड़ा सा रेडियस को बढ़ाओ, ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दिया और यहाँ आर्क लगाया। देखो ये आर्क लगाया और दूसरे तरफ से भी आर्क लगाया, दूसरे तरफ से भी आर्क लगाया। दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है ना दोनों आर्क, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट O और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ाया। कहाँ तक पहुँच गया? X तक। अब A को सेंटर मान करके और 1 यूनिट का आर्क लगाना है। 1 यूनिट यहाँ पे आर्क लगा दिया। आर्क लगाने पे AX को B पॉइंट पे काट रहा है, B को O से ज्वाइन कर दिया, B को O से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद एक राइट ट्रायंगल मिला मुझे, जिसका नाम है OAB। मान लो मैंने एक राइट ट्रायंगल ये बना दिया। राइट ट्रायंगल है OAB, एंगल A 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है ना OB, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है, नीचे B है, बेस। तो इस तीनों साइड्स में रिलेशन होता है, h² इक्वल टू p² प्लस d²। इस रिलेशन को हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो ठीक इसी तरह यही काम यहाँ पे मैंने ट्रायंगल BAO में लिया है। h² इक्वल p² प्लस b²। h² इसमें OB है, 90 डिग्री के सामने, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है AB और बेस है OA। OA बेस है। तो h² इक्वल p² प्लस b² बाई पाइथागोरस थ्योरम। HOB है OB² AB² प्लस OA²। अब फिगर में देखो AB मैंने 1 यूनिट ड्रॉ किया ना, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट AB की वैल्यू 1 हो गया। OA 2 यूनिट है, तो OA 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 और 4 को ऐड किया, 5 हो गया। देयरफॉर OB² इक्वल टू 5 एंड OB इक्वल टू स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गया,
स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गया तो रूट हो गया, यानी कि √5। इसका मतलब ये है कि ओ बी निकल गया, ओ बी इक्वल है, यानी हाइपोटेनस इक्वल है √5 यूनिट। अब ये करना ये है कि ओ को सेंटर मान करके और ओ बी को रेडियस लेकर के, ओ बी यानी कि √5, एक आर्क लगाया, ऐसे आर्क लगाते जाओ, आर्क लगाओ और ये देखो कि नंबर लाइन को किस पॉइंट पे काट रहा है। नंबर लाइन पे जिस पॉइंट पे काट रहा है ना, वो पॉइंट सी है, सी, एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स √5। और इस तरह से √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। दैट्स ऑल।